हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भैया हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है एवरेज चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? एवरेज पढ़ रहे हैं हम लोग। एवरेज में आज आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसको बताने का तरीका जो है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले क्या है कि एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, कोई भी नया क्वेश्चन अगर हम आपको एक बताएंगे तो उस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन हम अभ्यास के लिए कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आंसर आपको 5 से 10 सेकंड में देना है और तरीका भी ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं कि आपका जो है समय बचे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेशर बहुत रहता है। ठीक है, प्रेशर जब होता है ज़्यादा तो हम लोग करते क्या है कि कैलकुलेशन गलत कर बैठते हैं। ठीक है, प्रेशर होता है एग्ज़ाम में क्योंकि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं करने के लिए। तो होता क्या है कि जब कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो समय को बचाने के लिए हम आपके लिए तरीका लेकर के आए बहुत ही अच्छा। ठीक है, वो हम आपको बताने वाले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है, तो पहले के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो एक तरह से रहेंगे, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो एक तरह से रहेंगे, फिर जो 3 क्वेश्चन कराने वाले वो एक तरह से कराने वाले। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए। जब आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो हम आपसे आंसर कमेंट करने के लिए बोलेंगे, तो आप लोग जो है आंसर जल्दी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम देखते क्या है कि हमने आपको क्वेश्चन समझाया, आप लोग पेन और कॉपी नहीं लेके बैठते हो, तो अगर हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आप करेंगे क्या, जब हम आपसे आंसर पूछेंगे तब जल्दी पल्दी इधर उधर देखते हैं कि कहाँ पड़ा है पेन, कहाँ पड़ी कॉपी, उठाएं वो आंसर दे। तो करते क्या है कि आंसर गलत कमेंट कर देते। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना है, आराम से कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन जो है आपको लेने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन एक समझाएंगे, फिर आपको उससे 2 क्वेश्चन हम देंगे, उसका आंसर कमेंट करना जल्दी। और भैया जो क्वेश्चन बताने वाले 10 से 12 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लेंदी रहेगा, लैंग्वेज लेंदी रहेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा जो है सॉल्यूशन रहेगा। मात्र 5 से 10 सेकंड में ही आपका आंसर निकल के आने वाला है। तो एक बार भैया वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रेजेंट ही दे दिया कीजिए। ठीक है, कि 8 बजे कौन कौन प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक ही बार देना। और थंब के लिए बोले तो इकट्ठा बोरा भर के इतना भैया थंब लो, कितने थंब चाहिए लो। तो थंब का मतलब एक बार आपने बोल दिया तो हम समझ गए कि अंकल को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमने थंब बोला तो कमेंट पूरी थंबे से भर दिया। ठीक है, लो कै बोरा थंब चाहिए, लो 10 बोरा थंब। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखाने लगते हो भैया ने थंब मांगा है अब दे दो इन्हें थंब जितने ही मांगे। ठीक है, तो थंब देने का मतलब है समझ में आ रहा है तो एक बार आप थंब दे दीजिए, हमें पता चल जाता है कि जो भैया हैं सामने वाले जो अंकल हैं पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए। क्या है क्वेश्चन, ये है कि 9 व्यक्ति किसी होटल में, 9 व्यक्ति किसी होटल में, 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए, खाना खाने गए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए, प्रत्येक 8 व्यक्तियों, उनमें से 8 व्यक्तियों ने, उनमें से 8 व्यक्तियों ने, उनमें से 8 व्यक्तियों, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक का खर्च, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक का खर्च, ठीक है, 30 रुपये, प्रत्येक का खर्च 30 रुपये। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइट डाउन साथ में कर लिया करो। ठीक है, बोलते पेन और कॉपी लेके बैठा करो, राइट डाउन साथ में कर लिया करो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक का खर्च जो है 30 रुपये है और 9वें व्यक्ति ने सभी, और 9वें व्यक्ति ने, और 9वें व्यक्ति ने सभी के
सभी के औसत खर्च से, सभी के 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से, भैया औसत खर्च से 20 रुपये, औसत खर्च से 20 रुपये अधिक खर्च किए, 20 रुपये अधिक खर्च किए, 20 रुपये अधिक खर्च किए तो सभी 9 व्यक्तियों का, तो सभी 9 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना है? तो सभी 9 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना है? तो सभी 9 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना है? ठीक है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक का खर्च 30 रुपये है और 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 20 रुपये अधिक खर्च किए, तो सभी 9 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना है? ठीक है, अब हम इसको समझाने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। भैया ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अब हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है, इसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बस दिमाग लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भैया बता क्या रहे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 9 व्यक्ति होटल में गए खाना खाने, 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने कितना खर्च किया? 30। भैया 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने कितना खर्च किया? 30। तो जितने व्यक्ति खर्चा कर रहे उतना लिख लिया करो। कितना? 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने कितना खर्च कर दिया? 30 रुपया खर्च कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9वें व्यक्ति ने भी भैया कितना खर्च किया होगा? 30 रुपया खर्च किया होगा। 9वें व्यक्ति ने भी कितना खर्च किया होगा? 30 रुपया खर्च किया होगा। अब इसके बाद सवाल में क्या बोला जा रहा है? जो 9वें व्यक्ति ने 30 तो खर्च किया होगा, लेकिन जो जितना सभी का औसत आया होगा, सभी का औसत मतलब है पूरे 9 का जो औसत आया होगा उससे 20 रुपया अधिक खर्च किया। मतलब ये जो 20 रुपया अधिक खर्च कर रहा है, अगर ये 20 रुपया ये 8 मिल के खर्च करते, भैया 20 रुपया खर्च कर रहा है ज़्यादा, तो मतलब खुद अकेले 20 रुपया खर्च कर रहा है ना, तो बच कितने रहे? 8 लोग बच रहे। तो इसका मतलब अगर 8 लोग और 8 लोग सब मिल के खर्च करते तो कितना खर्च कर देते? तो जितना अधिक खर्च कर रहा है, कितना? 20 रुपया। 20 में कितने व्यक्ति है? 8 बच रहे ना, 8 का आप डिवाइड दे दो भैया, 8 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा? 30 रुपया। तो ये अपन लोग लिख ही लेते हैं। अगर 20 में 8 का अपन लोग डिवाइड देंगे तो भैया 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो ये हमारा निकल के क्या आ चुका है? 32 रुपया 50 पैसे। ये जो 32 रुपया 50 पैसे निकल के आया है, अगर ये पूछा जाता कि सभी का औसत खर्च कितना है, अगर हमसे पूछा जाता सभी का औसत खर्च कितना है, तो सभी का औसत खर्च कितना निकल के आ चुका है? 32 रुपया 50 पैसा। अगर भैया हमसे ये सवाल में पूछा जाता कि सभी का औसत खर्च कितना है, तो सभी का औसत खर्च 32 रुपये 50 पैसे, लेकिन उसने ये सवाल में पूछा नहीं है। आगे जो सवाल हम आपको करवाएंगे उसमें एक सवाल में हम आपसे पूछेंगे कि औसत खर्च कितना है सबका, तो औसत खर्च सबका कितना है भैया? 32 रुपये 50 पैसे। लेकिन उसने औसत नहीं पूछा, उसने पूछा हमसे सवाल में कुल खर्च। तो भैया कुल खर्च हमसे पूछा है, तो ये बताइए कुल खर्च मतलब सभी का खर्च। तो हम क्या करते हैं? औसत गुणे में संख्या करते हैं कि नहीं? इतना बताइए, औसत गुणे संख्या करते हैं कि नहीं? औसत हमारा 32.50 निकल के आ चुका है, व्यक्ति कितने? 9, तो औसत गुणे संख्या कर देते तो पूरा योग निकल आता। आप गुणा कर लीजिए, 9 0 0, 9 पंचे 45, 4 हासिल लगा, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 हासिल लगा, 9 तिरका 27 और 2 कितना हो गया? 29। तो जो हमारा कुल खर्च है वो निकल के आ चुका है कितना? 292 रुपये 50 पैसे। तो भैया जो हमारा कुल खर्च है, इस सवाल का जो आंसर है वो हमारा निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ चुका है? 292 रुपये 50 पैसे। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। सवाल में बोला जा रहा है भैया हमसे कि 9 व्यक्ति हैं किसी होटल में खाना खाने गए, 9 व्यक्ति हैं किसी होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने, 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक का मतलब होता है 8 में से एक ने अपने खाने का 30 रुपया दिया है। ठीक है, 8 में से एक ने, यानी प्रत्येक ने, 8 का औसत मतलब ये है कि 8 का औसत 30 रुपया दिया गया। जब 9वें व्यक्ति ने खाने का अपना पेमेंट किया
तो सभी का मतलब है 9 के औसत से उसने 20 रुपया अधिक दिया। तो सभी 9 व्यक्तियों ने जो अपना बिल है टोटल कितना रुपया भुगतान किया होटल में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने व्यक्ति 30 दिए गए 8 व्यक्तियों का, ये हम लोग लिख लेंगे कि 30 रुपया दे रहा है, ठीक है। फिर ये कितने रुपया ज़्यादा दे रहा है 20। अगर ये 20 रुपये ज़्यादा न देता, सब में डिवाइड कर लेते, तो सब कितने बच रहे थे 8 लोग अगर डिवाइड कर लेते 20 रुपये को, तो कितने रुपए देते 2.5 रुपया एक व्यक्ति देता, और 30 तो दे ही रहे थे। तो मतलब टोटल सबका औसत कितना आ गया 32 रुपये 50 पैसे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता सभी का औसत कितना है, तो हमारा आंसर निकल के आ चुका था यहीं से कि 32 रुपये 50 पैसे सभी का औसत है। लेकिन उसने कुल खर्च पूछा है, तो कुल खर्च के लिए क्या करेंगे, ये हमारा औसत निकल के आ चुका है। औसत खर्च 32 रुपये 50 पैसे एक का। तो व्यक्ति कितने हैं टोटल, 9 व्यक्ति गए थे खाना खाने, 9 का आप गुणा कर देंगे 292 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है भैया। उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार थंब दीजिए भैया, एक बार थंब दीजिए, ज़्यादा थंब दोगे तो बिल्कुल बता रहे हम चाचा अंगूठे काट लेंगे, ठीक है। एक बार थंब देना है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट के लिए तैयार रहिए भैया। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो कमेंट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं बिल्कुल सेम डिक्टो इसी तरीके से देने जा रहे हैं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है आपको। और थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। सब कुछ आएगा समझ में, पूरी गणित आएगी। और हमने आपको बता रखा है कि 3 से 3.5 महीने में आपका सिलेबस, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अरिथमेटिक 3 से 3.5 महीने में आपकी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 3-3.5 महीने या 4 महीने मैक्सिमम लगेगा, बस पढ़ाई करना है, रेगुलर क्लास लेनी है आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करो, ठीक है। आते जाते रहते हैं, जो भी इशू हुआ करे वो आप बता दिया करो, भैया ये इशू है, ठीक है। दूसरा सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने खाने का प्रत्येक ने 32 रुपये, अपने खाने का प्रत्येक ने 32 रुपये दिए, ठीक है। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने खाने का प्रत्येक ने 32 रुपये दिए। छठवें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक दिए। तो सभी का कुल खर्च कितना है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम पीछे वाले क्वेश्चन, उसमें 9 व्यक्ति जा रहे थे, यहाँ पे 6 व्यक्ति जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने खाने का प्रत्येक ने, एक ने 32 रुपया दिया है, ठीक है। और छठवें व्यक्ति ने जब बिल पे किया तो सभी के औसत का मतलब है जो 6 व्यक्ति थे उनके सभी के औसत से 80 रुपये अधिक दिए। तो सभी का कुल खर्च कितना है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर। काफ़ी बच्चों का आ रहा है आंसर, ठीक है। देखिए करना क्या है कि पहले तो हम लोग औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत खर्च कितना है सभी का। तो औसत खर्च के लिए अभी हमने आपको समझाया था कि जितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति कितने दे रहे हैं, 32 रुपये दे रहे हैं।
तो ये 32 रुपये लिख लेते हैं। हमने क्या बताया था कि 5 व्यक्ति 32 रुपये दे रहे हैं, ये हमने 32 लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं। कितने रुपए ज़्यादा दिए इसने, 80 रुपये ज़्यादा दिए कि नहीं, कितने रुपए भैया ज़्यादा दिए, 80 रुपये ज़्यादा दिए कि नहीं, मतलब इसने अकेले 80 रुपये ज़्यादा दिए। कितने, इसने भैया अकेले 80 रुपये ज़्यादा दिए हैं। अगर ये 80 रुपये जो बाकी के 5 लोग हैं वो डिवाइड कर लेते तो खर्च कितना कितना औसत पड़ता, तो 80 है, 5 लोग हैं ना, पीछे वाले क्वेश्चन में 8 लोग थे, 9 में से 8 थे, यहाँ 6 में से 5 लोगों में 80 रुपये डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिवाइड 80 में देंगे भैया, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो 32 और 16 कितना होता है, 32 और 16 कितना होता है भैया, 48 रुपये। भैया कितना होता है, 32 और 16 कितना होता है, 48 रुपये। यानी हमारा औसत खर्च निकल के आ चुका है। अगर सवाल में पूछा जाता कि सभी का औसत खर्च कितना है, पूरे सभी 6 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है, तो आंसर हमारा निकल के आ चुका है 48। लेकिन सभी का औसत खर्च पूछा नहीं, उसने क्या पूछा सवाल में, कुल खर्च पूछा है। क्या पूछा भैया सवाल में, कुल खर्च पूछा है। तो कुल मतलब योग होता है, और योग मतलब औसत गुणे में संख्या होता है। औसत कितना निकल के आ चुका है, 48। संख्या कितनी, 6 लोग हैं, 6 अट्ठे 48, 4 हासिल, 6 चौको 24 और 4 कितना होता है, 28। तो भैया सभी ने मिल करके कितने रुपया पूरा खर्च किया है, 288। तो कुल खर्च हमारा निकल के आ चुका है, कितना निकल के आ चुका है, 288 रुपया। ठीक है भैया, ये सवाल शायद किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा भी था कि इसका सल्यूशन दीजिए। ठीक है, तो इसका सल्यूशन शायद 2 दिन पहले मांगा था, लेकिन था क्या कि हमने बोला था कि टाइप बाय टाइप आपको पढ़ा रहे, जब इस टाइप का नंबर आएगा तो हम इस टाइप के नंबर पे इस क्वेश्चन को बता देंगे। तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया वो इसी तरीके का था, ये भी क्वेश्चन बताया, दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो आपको आंसर के लिए कमेंट करने के लिए, आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहना। भैया ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेते तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो 10 से 12 सेकंड का, अगर कितनी भी कैलकुलेशन आपकी वीक है तो 10 से 12 सेकंड का ही समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद कर रही है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार थंब देना। ठीक है, एक बार थंब देना, कमेंट थंब से ना भर दिया करो। ठीक है, अगर फिर भी अगर मन नहीं मार रहा तो 2-4 बार थंब दे दो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना दिया करो। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है वो फिर। ठीक है, तो आप लोग जो है तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, पेन और कॉपी लिए रहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आज का है, सेम ऐसे ही है। तीसरे क्वेश्चन में औसत खर्च पूछा जाएगा, अगर कुल खर्च भी पूछा जाएगा तो भी अपन लोग ऐसे निकाल लेंगे, औसत खर्च पूछा जाएगा तो भी बताना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। भैया समझ में आ रहे, एक बार बता दीजिए, एक बार भैया बता दीजिए कि भैया जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, और प्रेजेंटी एक बार लगा दीजिए, प्रेजेंटी लगाइए, उससे पता चलता है हमें कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास लेते रहिए फिर। ठीक है भैया, आप जब आप रेगुलर क्लास ले लोगे, आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे, आपका एक टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में जो पहली रैंक पाएगा उसके लिए भैया इनाम भी रहेगा, उपहार भी देंगे उसको हम। ठीक है, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3rd नंबर है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना है। जो तीसरा क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है 20 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। क्या बोला जा रहा है, 20 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। 20 व्यक्ति एक होटल में, 20 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। खाना खाने गए। उनमें से 14 व्यक्तियों ने, उनमें से 14 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने, 14 व्यक्तियों ने, 20 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। ठीक है, उनमें से 14 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने 60 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने 60 रुपये खर्च किए, प्रत्येक ने 60 रुपये खर्च किए। शेष व्यक्तियों ने खर्च किए, शेष व्यक्तियों ने सभी के औसत खर्च से 30 रुपये अधिक
खर्च किए, 30 रुपये अधिक खर्च किए, तो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है? तो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है? तो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है? जल्दी से कमेंट करिए भैया, आंसर कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताया हमने आपको, ठीक है। हमने बताया 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस समझना, एक बार समझ जाओगे, अभ्यास कर लोगे। हमने बोला अभ्यास करना है, डेली अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करना है? ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना है। अभी हम बताएंगे ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों करना है, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमने क्या बोला? औसत खर्च चाहिए, औसत खर्च चाहिए। तो औसत खर्च के लिए हमने क्या बताया कि कितने रुपए दे रहे भैया? 14 व्यक्ति 60 रुपये दे रहे, यही तो करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में यही कर रहे कि ये 14 व्यक्ति 60 रुपये देते हैं, प्लस ये ज़्यादा दे रहे हैं, कितने? 30 रुपया 30 रुपये। अब यहाँ ध्यान से समझना है, पीछे वाले क्वेश्चन में 9 थे, 9 में से यहाँ संख्या 8 दे रहा था, तो बच कितना रहा था? 1, ठीक है। फिर जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हमने? दूसरे क्वेश्चन में हमने बोला था कि 6 व्यक्ति हैं, कितने बोले थे? 6 में से 5 यहाँ दे रहे थे, 1 बच रहा था, इसलिए यहाँ इतना लिखने के बाद आगे मल्टीपल नहीं कर रहे थे। यहाँ कितने? 20 में से 14, तो बच्चे कितने भैया? 20 में से 14 तो बच्चे कितने? 6 बच्चे। वो कहानी अभी हम आपको बताएंगे। 20 में से 14 तो 6 बच्चे। तो पहले ये देखो, 30 रुपया ज़्यादा दे रहा है एक व्यक्ति, और व्यक्ति कितने बच रहे हैं अभी? 6, क्योंकि 20 में से 14 तो हैं, बच कितने रहे? शेष 6 बच रहे हैं ना। और ये जो रुपए हैं ये कितने लोगों में डिवाइड हो जाएंगे भैया? 14, ये कितने लोगों में डिवाइड हो जाएंगे भैया? ये 30 रुपये बोल दिया क्या? 30 रुपये बोल दिया क्या? ठीक है, हाँ 30 रुपये बोल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। 30 की जगह यहाँ पे आप लोग 30 की जगह यहाँ पे 7 कर लो। 30 की जगह यहाँ पे कितना कर लीजिए? 7 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 7 कर लीजिए। तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो 7 रुपया एक व्यक्ति ज़्यादा दे रहा है, 6 व्यक्ति कितने ज़्यादा दे देंगे? 42। और व्यक्ति कितने यहाँ देखिए? 14 व्यक्ति तो है। पीछे वाले में 5 थे, 5 रखा था, उसके पहले वाले में 8 थे तो 8 रखा था। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो रहा था, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 से ये कितनी बार? 3 बार। तो सभी का जो औसत खर्च है वो कितना निकल के आ चुका है कि 60 रुपये तो ये है, और भैया 3 एकम 3 रुपये ये। तो 60 और 3 कितना होता है? 63 रुपया। सभी का औसत खर्च निकल के आ चुका है, सभी का औसत खर्च निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ चुका है भैया? 63 रुपया। सभी ने औसतन कितने रुपए खर्च किए? 63 रुपये खर्च किए। अगर यहीं पे हमसे कुल खर्च पूछा जाता, क्या पूछा जाता भैया? कुल खर्च पूछा जाता, तो 63 में कितने का मल्टीप्लाई कर देते अपन लोग भैया? 63 में अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते, किसका मल्टीप्लाई कर देते? 20 का, क्योंकि सभी व्यक्ति का खर्च पूछा जा रहा है। सभी कितने हैं? सभी कितने? 20, और औसत 63 आ गया। तो योग निकालते ना सभी का कुल, कुल मतलब योग ही तो होता है, तो कुल मतलब औसत गुणे संख्या, लेकिन औसत निकालना था, यहाँ तक निकाल लिया भैया। इसके पीछे वाले क्वेश्चनों में भी तो आपको हमने बताया कि पीछे वाले क्वेश्चनों में ये बताया कि औसत खर्च यहाँ तक बताया था, उसके बाद कुल खर्च एक लाइन और करते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड मान लो, 12 सेकंड मान लो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और हमने आपको बताया था जब भी एग्ज़ाम आपका होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो आपको परफेक्ट टाइम मिलता है 25 से 30 सेकंड का, ठीक है। आप मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो एसएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे मिला करके, तो 100 में 60 मिनट मिलता है। तो हमने क्या बताया? एवरेज 30 सेकंड बताया, तो 100 का आधा कर लो आप, 100 का आधा कर लो 50 मिनट। हमने बताया आपको 30 सेकंड से ज़्यादा ही समय मिलता है, लेकिन हमने आपको अभी तक जितने क्वेश्चन बताए हैं, जो चैप्टर पढ़ाए, 2 ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए बताया, तो 15 से 20 सेकंड का बताया। वैसा नहीं कि हर सवाल 15 से 20 सेकंड में हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 30 से 40 सेकंड का समय लेंगे, कुछ 50 से 55 सेकंड का लगेंगे। तो एवरेज जब आप निकालोगे तो 20 से 25 सेकंड ही निकल आएगा। बस आपको अभ्यास करते रहना, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हमने बोला अभ्यास ज़्यादा करोगे तो आप जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा
कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, हमने आपको बताया जैसे रेस होती है, रेस लगाते हैं, ठीक है, आर्मी वाले बच्चे रेस लगाते हैं 1600 मीटर, तो उनको अभ्यास क्या करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, जब ज़्यादा अभ्यास करोगे तो जाके 1600 मीटर पे आओगे ना, ज़्यादा। ठीक है, अब पता चले कि 5 मिनट में या 4 मिनट में 1600 मीटर मार रहे हो, अब यही मार रहे हो, अब वहाँ पे गए, ठीक है, तो वो 4 मिनट में आपके 1400 मीटर रह जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास जब आप ज़्यादा करोगे तो क्या है कि प्रैक्टिस जब ज़्यादा करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, इस क्वेश्चन को लगाया नहीं। ठीक है, वो चीज़ होती है। अब आपको आगे जो है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एक जैसे कराने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार थंब दीजिए, सिंगल थंब देना है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आज का 4 नंबर है, चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, चौथे नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है आपको ध्यान से समझना है। जो नंबर चौथा है, अभी तक हमने आपको 3 सवाल कराए हैं, चौथा नंबर सवाल है, उसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 5 लगातार संख्याएं हैं। सवाल में बोला जा रहा है, सवाल नंबर आज का चौथा है, चौथा है सवाल, बोला जा रहा है 5 लगातार संख्याएं, 5 लगातार संख्याएं, 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती हैं। 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत n है। 5 लगातार संख्याएं हैं जो m से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत n है। ठीक है, इनका औसत n है। तो 6 लगातार संख्याएं, तो 6 लगातार संख्याएं, तो 6 लगातार संख्याएं जो m+2 से प्रारंभ होती, तो 6 लगातार संख्याएं जो m+2 से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत कितना होगा, इनका औसत कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको ऑप्शन भी देने वाले हैं, 4 ऑप्शन भी देने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ध्यान से समझना है। ऑप्शन नंबर ए पे बोला जा रहा है n, ऑप्शन नंबर ए पे बोला जा रहा है n+2। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें n+2 दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी है उसमें 2n+3, 2n+3/2 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी है 2n+5/2 दे रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है 2n-5/2 दे रहा है। ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन 4 हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 लगातार संख्याएं हैं जो m से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत n है। तो 6 लगातार संख्याएं जो m+2 से प्रारंभ होंगी, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो हम आपको जो है ये क्वेश्चन 2 तरीके से समझाने वाले हैं। पहले तो डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कम समय लगेगा। उसके बाद अब थोड़ा बेसिक लेंगे, ठीक है, उसमें भी समय आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। जितना आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन, जितना आपको एग्ज़ाम हॉल में जितना आपको समय मिलता है उतने ही समय में आप कर सकते हो। बस दोनों तरीके ध्यान समझना है। तो भैया ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। पहले सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक देने जा रहे हैं, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 5 लगातार संख्या है। भैया क्या बोला जा रहा है, 5 लगातार संख्या है। हमने 5 संख्या ले ली, क्या क्या, 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्या ले ली, 1 2 3 4 5। इनका औसत कितना हो जाएगा, इन पांचों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। इन पांचों संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 3। क्योंकि जब हमने बताया आपको लगातार संख्या दी जाती हैं तो औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 दी गई है, औसत क्या आ जाएगा, औसत इसका 3 आ जाएगा कि नहीं। और सवाल में औसत कितना दिया गया है, n। सवाल में औसत कितना दिया गया है भैया, औसत कितना दिया गया, n। यानी n की वैल्यू जो है वो 3 निकल के आ चुकी। फिर क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 6 संख्याएं, क्या है, 6 संख्याएं जो m+2 से स्टार्ट होती। तो हमने m की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है, 1 ली है। भैया जो m से स्टार्ट होती, m की वैल्यू 1 ली है। जो 6 संख्याएं वो m+2 से स्टार्ट हो रही, m+2 से, यानी इनसे 2 ज़्यादा है। तो पहली संख्या 1 थी, यहाँ पहली संख्या 1 थी, 1 रखोगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। और लगातार है 3 4 5 6 7 8, 6 संख्या है ना,
1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। कितनी होगी भैया? 6 संख्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका 6 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, इसका भी औसत क्या आएगा, बीच वाली संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे हम बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे भैया? 6 संख्या दी गई, 6 संख्या दी गई, तो औसत के लिए हमने आपको बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 8 और 3 कितना है? 11/2। 11/2 आ रहा है। 6 संख्याओं का औसत 11/2 आ रहा है। n की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है? 3। भैया 6 संख्याओं का औसत 11/3 आ रहा है कि नहीं? n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू अगर हम इस ऑप्शन में रखेंगे, अगर n की वैल्यू हम 3 इस ऑप्शन में रखेंगे तो 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हम यहाँ रखें 3 तो n की जगह 3 और 2 5, जबकि 6 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है हमसे ना, तो 6 संख्याओं का औसत कितना? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं, तो 8 और 3 11/2 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में 11/2 आएगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम बी ऑप्शन ले तो n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 दूनी भैया 10 और 3 13/2 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ अगर n की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। हाँ, तो यहाँ गलत कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। जबकि आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 11/2 आना चाहिए। फिर n की वैल्यू 3 है, यहाँ रखेंगे 3 दूनी भैया 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 5 11/2, केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू हम कितनी मिल चुकी है हमको? 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 और 5 11/2। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। पहला ये डी नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे कि 5 लगातार संख्या हैं जो m से स्टार्ट होती, उनका औसत कितना है? भैया n है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 लगातार संख्या है जो m से स्टार्ट होती हैं, उनका औसत n है। फिर बोला जा रहा है 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो m+2 से प्रारंभ हो रही हैं, इनका औसत कितना होगा, ये हमको बताना है। तो हमने आपको ऑप्शन दिए n+2, 2n+1/2, 2n+5/2, 2n-5/2। हमने क्या बताया आपको करने का तरीका? 5 लगातार संख्या आप कोई भी ले लो भैया, 5 लगातार संख्या आप कोई भी ले लो। ठीक है, कोई भी आप 5 संख्या उठा लो, लगातार कहीं से भी उठा लो। तो हमने क्या की? 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 ले ली। 5 संख्याएं दी गई हैं। अब अगर यही संख्या दी जाती, इनका औसत निकालना होता, तो जो भैया औसत शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको हमने बता रखा है कि औसत अगर लगातार संख्या दी गई है तो औसत जो होता है 5 7 9 ऐसे संख्या दी गई, तो औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है कि नहीं? तो औसत बीच वाली संख्या 3 आ रही, 3 आ गई औसत। लेकिन 5 संख्याओं का औसत उसने क्या बोला है? औसत यहाँ देखिए कितना बोला है? n बोला है, यानी n की वैल्यू 3 निकल के आ चुकी है। ठीक है, और सुनिए, औसत के लिए हमने ये भी तो बताया भैया आपको। औसत के लिए हमने आपको क्या बताया कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, 5 और 1 जोड़िए 6, 6/2। भैया 1 और 5 जोड़ोगे प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 5, 5 और 1 जोड़ोगे 6/2 कितना होता है? 6/2 कितना हो जाएगा? तब भी 3 आएगा। बीच वाली संख्या तब भी 3 है। औसत n की वैल्यू 3 निकल के आ चुकी। फिर हमने क्या बोला? 6 संख्या जो m+2 से स्टार्ट होती, इसका औसत पूछा गया, इसका आंसर अपन लोगों से पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? m की वैल्यू 1 है भैया, m से स्टार्ट हो रहा था, m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ m से 2 ज़्यादा है तो 1 से 2 ज़्यादा कर दो भैया। 1 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 3। 1 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 3। फिर लगातार संख्या 3 4 5 6 7 8 कर दी। यहाँ पे 6 संख्या है, 6 में बीच वाली संख्या निकालना थोड़ा ऐसे बताना थोड़ा टफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? चाहे आप ऐसे ही बता लो, 6 और 5 के बीच में 5.5 आता है, 5.5 का मतलब 11/2 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 औसत के लिए कर सकते हो। 8 3 11/2 ये औसत आ रहा है, यानी 6 संख्याओं का औसत ये आ रहा है। अगर ऑप्शन में 11/2 होता है तो हम लोग टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन में क्या है? n के पदों में है। ऑप्शन में क्या है? n के पदों में। n का मान हमको 3 पता चल चुका है। n का मान कितना है? 3 पता चल चुका है। आप n की वैल्यू रख दीजिए, जिस ऑप्शन में 11/2 आ जाएगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि सी नंबर पे दिया था, यही अगर ऑप्शन नंबर ए पे दिया होता तो समय कम लगता। ठीक है, एक तो ये तरीका हमने आपको क्या बताया, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का? दूसरा तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है। ये तो फर्स्ट मेथड था, दूसरा मेथड क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? 5 संख्या है। क्या बोला जा रहा है भैया हमसे? 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं।
कैसी संख्या? 5 संख्या है, लगातार संख्या है जो m से स्टार्ट हो रही। तो हमने पहली संख्या क्या ले ली? हमने पहली संख्या क्या ले ली? m ले ली। दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? m+1। तीसरी संख्या m+2। चौथी संख्या m+3। चौथी संख्या क्या आ जाएगी? m+3 आ जाएगी। थोड़ा दूर हो जाएगा, आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो करते क्या है, थोड़ा पास में लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या सवाल में बोला जा रहा है, यहाँ से आप लाइनिंग कर दीजिए इसको। ये एक मेथड था, सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं। क्या बोला है हमसे सवाल में? 5 संख्याएं। क्या बोल रहा है? 5 संख्याएं हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया 5 संख्याएं। समझ जाइएगा 5 संख्या क्या क्या है जो m से प्रारंभ होती। तो पहली संख्या m, दूसरी संख्या m+1, तीसरी संख्या m+2, चौथी संख्या m+3 और पांचवी संख्या m+4। यहाँ तक दिख रहा होगा समझ लीजिएगा, हम बोले दे रहे ये पहली संख्या m है, दूसरी m+1 है, ठीक है, m+1 है, और तीसरी m+2 है, चौथी m+4 है, और पांचवी क्या है? m+4 है। ये m+3 m+4 है, ये पांचों संख्या है। अब औसत इनका कितना आ जाएगा? इन पांचों संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा भैया? औसत के लिए हमने आपको बताया बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी लिखी? यहाँ से ध्यान से देखो, m+2 लिखी कि नहीं? बीच वाली संख्या हमारी क्या लिखी? पहली संख्या हटा दो, ये संख्या हटा दो, दूसरी और ये हटा दो, बीचों बीच m+2 लिखा है, ये औसत आ चुका। और 5 संख्याओं का औसत हमारा क्या दिया गया है? n। 5 संख्याओं का औसत हमारा क्या दिया गया है? n। यानी m+2 की वैल्यू n है। तो अगर m की वैल्यू निकालें तो n माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू निकालें तो n-2 आ जाएगा। फिर हम क्या कह रहे हैं? ये तो m की वैल्यू आ गई। फिर क्या बोला जा रहा है हमसे? 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं जो किससे स्टार्ट हो रही? m+2 से स्टार्ट हो रही। तो पहली संख्या m+2 आ जाएगी, दूसरी संख्या m+3, तीसरी संख्या m+4, चौथी संख्या m+5, पांचवी संख्या m+6, छठवीं संख्या m+7। समझ में आ रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहली संख्या m+2 है क्योंकि m+2 से स्टार्ट हो रही है। फिर दूसरी m+3 लगातार है, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे इनका औसत कितना आ जाएगा भैया? इनका औसत कितना आ जाएगा? ध्यान समझिएगा, इनका औसत कितना आ जाएगा भैया? इनका औसत प्रथम संख्या m+2 है, अंतिम संख्या m+7 है। ध्यान से देखिए, प्रथम संख्या m+2 है, अंतिम संख्या m+7 है। अपान में क्या करते हैं? 2 करते हैं औसत के लिए। ध्यान समझिएगा, m और m मिलके क्या बना देगा? 2m बना देगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा कि नहीं? 2m + 9/2 हो जाएगा भैया ध्यान समझिएगा, m की वैल्यू कितनी है? n-2 है। m की वैल्यू n-2 है, वो यहाँ पे रख देंगे, +9 अपान में कितना है? 2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगा, 2n हो जाएगा, -2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, प्लस का 9 अपान में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये 2n लिखा है, 2n लिखा रहेगा, 9 में से 4 जाएगा भैया, 5 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2n + 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 2n + 5/2 आ जाएगा। थोड़ा हम बोल दे रहे, थोड़ा इस बार मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट टाइम ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा के सॉल्व करेंगे। दोबारा से आप समझ लीजिएगा, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 संख्या m से स्टार्ट हो रही, m लगातार है, m, m+1, m+2, m+3, m+4 हो गया। तो औसत बीच वाली संख्या होता है, तो औसत यहाँ बीच वाली संख्या m+2 मिल रही है। औसत 5 संख्याओं का n दिया, यानी m+2 की वैल्यू कितनी आ गई? m आ गई। m की वैल्यू निकालेंगे, 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, n-2 हो जाएगा भैया। फिर हमने क्या बोला? 6 संख्या है जो m+2 से स्टार्ट हो रही है। तो m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7, ये 6 संख्या होगी। औसत के लिए हमने क्या बताया? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, यहाँ से ऐड कर लिया, आंसर हमारा ये मिला। अब m की वैल्यू हमको पता है क्योंकि ऑप्शन n के टर्म में दिए गए, तो m की वैल्यू यहाँ से n-2 है, m के प्लेस पे रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। वरना हमने आपको एक ये तरीका बताया, आप इन दोनों में से कोई एक तरीका देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार थंब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं बिल्कुल सेम डिक्टो यही लेने जा रहे हैं, जल्दी से करिएगा, उसका आंसर बहुत जल्दी कमेंट करना है आपको, ध्यान समझिएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही लेने जा रहे हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है। उस क्वेश्चन को पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा 3 लगातार संख्या
क्वेश्चन नंबर आज का 5वां है। सवाल में बोला जा रहा है 3 लगातार संख्या जो ए से प्रारंभ होती हैं। 3 लगातार संख्याएं जो ए से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत b है। तो 4 लगातार संख्याएं जो a+2 से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत कितना होगा? भैया जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। इसके ऑप्शन हम दे रहे हैं, आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। इसके हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करना है। ऑप्शन में बोला जा रहा है b+1 बोला जा रहा है, b+2/2 बोला जा रहा है, ठीक है, b+3/3 बोला जा रहा है और 2b+5/2 है। ये ऑप्शन में दिए गए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, b+1, b+2/2, b+3/3, 2b+5/2। जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका। बाकी लोग इस तरफ देखें बोर्ड पे, जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे। हमने क्या बोला, 3 लगातार संख्या ले लेंगे, पीछे वाले सवाल में बताया था, वैसे ही है। जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझा वो इस क्वेश्चन को समझ लें, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। जब पूरी क्लास खत्म हो जाए वीडियो को ध्यान समझ लीजिएगा, आ जाएगा आपको। 3 लगातार संख्याएं जो ए से प्रारंभ होती हैं, हमने 3 लगातार संख्या ले ली। कितनी ले ली भैया? 1 2 3 3 में बीच में क्या होता है? 2 होता है। तो इन 3 लगातार संख्या, यहाँ 3 लगातार संख्या लिख लो, 3 लगातार लिख दिया हमने। 3 लगातार संख्याएं लिख लीजिए। 3 लगातार संख्या हमने क्या ले ली? 3 लगातार संख्या 1 2 3 ले ली, ठीक है। अब इनका औसत कितना आ जाएगा? 3 संख्याओं का औसत के लिए हमने आपको बता रखा है कि औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या यहाँ पे क्या लिखी? 2 लिखी है। और 3 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? इनका औसत b है, यानी b की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ चुकी। b की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी। फिर क्या बोला जा रहा है हमसे? 4 लगातार संख्याएं। भैया क्या बोला जा रहा है? 4 लगातार संख्याएं। क्या बोला जा रहा है? 4 लगातार संख्याएं किससे स्टार्ट हो रही हैं? a+2 से। तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 से 2 ज़्यादा लेंगे, 1 से 2 ज़्यादा लेंगे 3 आएगा। 3 4 5 और 6 ये आ चुका है। तो इनका अगर अपन लोग औसत निकालें, भैया ध्यान से समझिएगा, इनका अगर अपन लोग औसत निकालें तो हमने क्या बताया? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 होता है कि नहीं औसत? बताइए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या 3 लिखी, अंतिम संख्या 6 लिखी, 6 3 9/2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमको 2 पता चल चुकी है, जिसमें भी 9/2 जिस ऑप्शन में रखने पे आ जाए b की वैल्यू 2, वही सही। यहाँ b की वैल्यू 2 रखोगे भैया यहाँ b की वैल्यू अगर 2 रखोगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? अगर यहाँ b की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ रख लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 तो आ नहीं रहा आंसर, 9/2 आ रहा है। यहाँ b की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 और 2 4/2 कितना होता है? 2 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ b की वैल्यू 2 है, 2 और 3 5/3, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही सही हो जाएगा। अब b की वैल्यू आप 2 रख के देख लीजिए। b की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 × 2 + 5/2, भैया 2 दूनी 4 और 5 9/2, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हमने क्या बोला कि 3 लगातार संख्या 1 2 3 ले लीजिए, औसत बीच वाली संख्या होती, वहाँ औसत b बोल रहा है। क्वेश्चन में देखिए औसत b बोल रहा है, यानी b की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी। 4 लगातार संख्या जो 2 ज़्यादा है, पहले वाले से 2 ज़्यादा है। a+2 का मतलब पहले वाले से 2 ज़्यादा है। तो 1 से 2 ज़्यादा कितना होता है भैया? 1 से 2 ज़्यादा 3 होता है। 3 और लगातार है, 3 4 5 6 ले ली। औसत के लिए हमने बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, 3 और 6 9/2। b का मान हमको 2 पता है, सब ऑप्शन में रख के देख लो, जिसमें 9/2 आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से थंब दीजिए, समझ में आया तो जल्दी से थंब दीजिए। इसका हम आपको दूसरा मेथड भी बताने जा रहे हैं। दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया कि आपको 3 लगातार संख्या लेना है। 3 लगातार संख्या लेना है कैसे? जो a से प्रारंभ है, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या a+1, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी
a+2 आ जाएगी। ठीक है, अब बताइए इनका औसत कितना आ जाएगा इनका औसत कितना आ जाएगा भैया, बीच वाली संख्या क्या है a+2 a+1 है बीच वाली संख्या, तो ये औसत आ जाएगा। जबकि इन तीन संख्याओं का औसत सवाल में देखिए b दिया गया है, यानी a+1 की वैल्यू b आ रही, तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे b-1 आएगी कि नहीं, a की वैल्यू निकालेंगे b-1 आएगी कि नहीं। फिर सवाल में बोला जा रहा है 4 लगातार संख्या है, 4 लगातार संख्या जो a+2 से स्टार्ट है, तो पहली संख्या a+2, दूसरी a+3, तीसरी a+4 और चौथी a+5 आ जाएगी। इनका जब भी हम औसत निकालेंगे तो औसत के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान क्या करेंगे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, a और a कितना हो जाएगा 2a, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/2। a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू हमको पता है कितनी है b-1 है, a की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे कितनी b-1, तो 2 × b-1 प्लस 5 अपान कितना आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं प्लस 7/2 आ जाएगा। आप मल्टीपल कर लीजिए, 2 का b के साथ हो जाएगा 2b - 2 प्लस 7 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भैया। 2b -2 प्लस 7/2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 2b तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 7 में से 2 जाएगा भैया, 5 अपान कितना बचेगा 2 बचेगा। ये आंसर डायरेक्ट है, यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से भैया अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अगर हम संख्या मान के चलेंगे तो फिर लास्ट में औसत 9/2 आ रहा है, b का मान पता चल जाता है, ये हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, आज थोड़ा क्वेश्चन कम हो पाए, समय ज़्यादा लग गया क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे, स्लो समझाना पड़ा आपको। अगर स्लो नहीं समझाएंगे, बहुत तेज़ समझाएंगे और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप क्लास ले रहे हो 8 से 9, ठीक है, और हम पढ़ाएं जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको समझ में ना आए तो हमारा पढ़ाना बेकार है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, समझना है ध्यान से। ठीक है, उम्मीद करें आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिए। अगर नहीं आ रहे फिर भी आप हमें बताइए। और अंकल, आप लोगों से हम फिर से कह रहे हैं, पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। नहीं, जिसकी तलाश में आप घूम रहे हो वो कुछ नहीं हासिल होगा आपको। ठीक है, लास्ट में बस ऐसे ही घूमोगे। ठीक है, धन्यवाद।